हेलो एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है थारा सारथी यूट्यूब चैनल पर। हमने ऑलरेडी एक लेक्चर देख लिया है वेक्टर थ्री डी का। वेक्टर तो एक्चुअली पूरा हो चुका है भाई, अपन थ्री डी के अंदर है, राइट। इसका एक लेक्चर अपन ने ऑलरेडी लाइन की इक्वेशन समझ लिया है, और मैंने कहा था कि अगले लेक्चर में अपन प्लेन की इक्वेशन को समझेंगे। इनमें चीजें क्या होती है एप्लीकेशन जो बाद की बात है, पहले अपन को फंडामेंटली इन दोनों की इक्वेशन आनी चाहिए। एक लाइन की इक्वेशन क्या होती है और एक प्लेन की इक्वेशन क्या होती है। तो वहां मैंने आपको बताया कि लाइन की इक्वेशन के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए और एक उसकी मेरे को डायरेक्शन चाहिए। आज अपन बात करेंगे प्लेन के लिए क्या चाहिए। क्लियर हुई मेरी बात? लेक्चर समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अपन बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। माय नेम इज विकास एंड आई हैव कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। सो लेट्स स्टार्ट प्लेन। तो अब अपन देखेंगे कि एक प्लेन होता क्या है। व्हाट इज ए प्लेन, राइट। जनरली मैं बोल दूंगा 2D डायमेंशन की चीज जिसकी दो डायमेंशन हो, एक एक्स एक्सिस या एक वाई एक्सिस, जो भी है, या वाई जेड, जो भी हो, दो डायमेंशन हो। या अगर इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन की मैं बात करूं प्लेन की, तो इस प्लेन पे आप कोई भी दो पॉइंट उठा लो और अगर आप इनको कनेक्ट करोगे तो एक लाइन बनेगी। वो लाइन हमेशा इस प्लेन पे होगी। ये इसकी डेफिनेशन कि कोई भी दो पॉइंट उठा लो, उनको कनेक्ट करो, ये लाइन भी, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ऐसे इन सारी लाइनों को अगर मैं से मिलाते जाऊंगा कोई भी दो दो पॉइंट उठा के, तो जो सरफेस मेरी बनेगी वही सरफेस ही क्या होगी, प्लेन होगी। बेसिकली लाइन वन डायमेंशनल होती है, प्लेन टू डायमेंशनल होता है। बात क्लियर हो? सिंपल सा पॉइंट है। अब क्या होता है कि कोई भी प्लेन होता है उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज रोल प्ले करता है उसका नॉर्मल। जैसे हमने देखा एक लाइन थी, लाइन में क्या इंपॉर्टेंट था, उसकी डायरेक्शन। एक पॉइंट भी था इक्वेशन के लिए, बट इंपॉर्टेंट क्या था, डायरेक्शन की, वो किधर जा रही है। लाइन को समझने के लिए उसकी डायरेक्शन मस्ट हो जाती है, वैसे ही प्लेन को समझने के लिए उसका नॉर्मल मस्ट हो जाता है। जैसे मान लो ये कोई एक प्लेन है, तो इस प्लेन की जो ये डायरेक्शन होगी वो इसका नॉर्मल होगी। लाइक अगर मैं बोलूं ये टैब मेरा नॉर्मल प्लेन है, तो इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, दिस इज माय नॉर्मल। बात क्लियर है? आराम से देख लो जाए। या आप जिस जगह बैठ के वीडियो देख रहे हो, अगर आपके सामने एक बार पंखा है तो आप ध्यान से देखिए, आपका जो छत है उसके जो पंखा है वो नीचे की तरफ नॉर्मल की डायरेक्शन है, राइट। जब भी आप एकदम सीधे खड़े होते हो तो जो प्लेन सरफेस है जिस पर आप खड़े हो, उसके आपके पैर होते हैं उसके परपेंडिकुलर होते हैं, उसके नॉर्मल डायरेक्शन में होते हैं। और नॉर्मल डायरेक्शन दो होती है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। कोई भी प्लेन की एक ऊपर की तरफ नॉर्मल है तो एक नीचे की तरफ भी नॉर्मल है। तो हर एक सरफेस का एक नॉर्मल होता है, और अगर वो सरफेस प्लेन है तो हर एक प्लेन सरफेस का एक नॉर्मल होता है, और नॉर्मल उस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये बात ध्यान रखना, बहुत ही काम की बात, बहुत ही ज्यादा काम की बात। अब देखो मैं ना यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट ऐड कर देता हूँ प्रीवियस लेक्चर से, जो मैंने क्रॉस के टाइम पढ़ाया था। आप अगर एक बार चाहो तो क्रॉस का वीडियो जरूर देखना, उसमें आपको ये अंडरस्टैंडिंग बनेगी। स्पेशली मैंने ये पॉइंट बताया था कि मान लो अगर आपके पास कोई दो प्लेन, एक प्लेन है या कोई भी दो वेक्टर है ए एंड बी, ये दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में लाई करेंगे। बस फर्क इतना है कि आपस में एक ही जगह से स्टार्ट होनी चाहिए। तो दो वेक्टर फ्री वेक्टर्स, फ्री वेक्टर्स मूवेबल होते हैं। दो फ्री वेक्टर हमेशा एक प्लेन में पॉसिबल हो सकता है। दो वेक्टर्स को मैं एक प्लेन में लेके आ सकता हूं। ये वाली बात बहुत बार बोली मैंने, कोई भी दो वेक्टर को मैं एक प्लेन में लेके आ सकता हूं। अब अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूं तो वो इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर। मतलब क्या हुआ कि जिस प्लेन में ये ए और बी थे
उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर हुआ क्या? यस। इसका मतलब प्लेन का नॉर्मल आएगा कैसे? प्लेन में मेरे को कोई दो वेक्टर ढूंढने पड़ेंगे, या कोई दो वेक्टर बोलते हैं, दो डायरेक्शन ढूंढनी पड़ेगी। उनके क्रॉस प्रोडक्ट को जब मैं करूंगा, उनका जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, तो मेरे को ये नॉर्मल वेक्टर मिलेगा। तो यहां पर आपको ये बात समझ में आई क्या कि नॉर्मल क्या होता है और कैसे निकाला जाता है? अभी अराउंड 15 से 20 सवाल लेके आया हूं मैं, खुद से लिख के। सारे सवालों में नॉर्मल ही निकलवाऊंगा, अलग अलग टाइप से। तो एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई क्या कि नॉर्मल क्या होता है? कोई भी एक प्लेन सरफेस है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, दैट इज नॉर्मल। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, प्लेन की इक्वेशन पे चलते हैं। नॉर्मल समझ में आ गया कि प्लेन की इक्वेशन के लिए अपन को जरूरत किसकी होगी? अगेन, लाइन के लिए किसकी जरूरत थी? एक पॉइंट एंड दूसरे डायरेक्शन, राइट। प्लेन के लिए अपन को किन की जरूरत होगी? एक पॉइंट एंड दूसरा उसके नॉर्मल वेक्टर। बिठा लो दिमाग। लाइन के लिए उस लाइन का पॉइंट चाहिए और उसकी डायरेक्शन चाहिए थी। प्लेन के लिए अपन को एक पॉइंट चाहिए और उस प्लेन का जो नॉर्मल है वो चाहिए। क्लियर हुई मेरी बात? चलो निकालते हैं इक्वेशंस को। लाइन में भी पहले एक वेक्टर इक्वेशन आई थी, वैसे ही प्लेन में एक वेक्टर इक्वेशन आएगी। मान लो ये एक प्लेन है। डायग्राम्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, चीजों को समझ। और ये इसका नॉर्मल वेक्टर है, लेट्स से एन वेक्टर, और इसके ऊपर ये एक पॉइंट गिवन है ए वेक्टर। यही तो कहा था आपको क्या चाहिए प्लेन के लिए। प्लेन के लिए आपको क्या चाहिए? एक तो आपको ए वेक्टर चाहिए, कोई पॉइंट, और एक उसका नॉर्मल चाहिए। मान लो दोनों चीजें गिवन है। अब मेरे को माना कि प्लेन की इक्वेशन निकालने, तो अगेन कोई एक वेरिएबल पॉइंट आर मानूंगा मैं इसको, और जो आर माइनस ए जो ये डायरेक्शन बनेगी वो हमेशा प्लेन में होगी। ये तो प्लेन की डेफिनेशन थी कि प्लेन के अंदर अगर कोई भी दो पॉइंट को मैं कंबाइन करूं तो वो लाइन हमेशा कहां होगी? प्लेन के अंदर ही होगी। ये बात क्लियर हुई? आर माइनस ए। अब आर माइनस ए प्लेन में है और ये नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ? इनका डॉट प्रोडक्ट 0। बात समझ में आई क्या? क्यों? क्योंकि ये प्लेन के अंदर एक लाइन है और ये परपेंडिकुलर है। अगर आपको मैं समझाऊं तो ध्यान से देखना, ये प्लेन है, ये जो पेन है, हाँ वो इसके अंदर है, और ये इसका नॉर्मल है। जब प्लेन को एस, पेन को एस रख दो। मुद्दा समझ में आ रहा है मेरा क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कि कोई भी प्लेन है, उसमें कोई भी एक वेक्टर है और ये उसका नॉर्मल, हमेशा दोनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं होंगे? राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये आर माइनस ए वेक्टर जो है मेरा प्लेन के अंदर, ये परपेंडिकुलर है, और किसके परपेंडिकुलर है? एन वेक्टर। इसका मतलब परपेंडिकुलर है तो क्या हो गया? आर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर। आपके अब तो ये कैलकुलेशन पार्ट है, ये तो कैलकुलेशन पार्ट है, इसको कैसे लिख लो। ये वैसे प्लेन की नॉर्मल इक्वेशन, जहां पर आर क्या होगा मेरा? एक्स वाई जेड, कोई एक वेरिएबल पॉइंट। क्लियर हुई बात? फंडा समझ में आया? ज्यादा कोई फर्क नहीं है इन बातों पे, अपन इतना जोर देंगे नहीं, बस एक बार स्ट्रक्चर के लिए पता होना चाहिए कि एक वेक्टर इक्वेशन होती कैसी, दिखती कैसी है। दूसरी अपन बात करते हैं प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में क्या कहते हैं? इस आर वेक्टर को पुट कर दो। आर वेक्टर को क्या पुट कर दो? एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। लेट से नॉर्मल जो है वो मेरा, वो मैं बोल देता हूं ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के कैप। वो जो एक पॉइंट गिवन है ए वेक्टर, उसको मैं बोल देता हूं लेट से एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट। ये पुट कर दो, खत्म बात। डॉट एन वेक्टर क्या हो गया? ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर क्या हो गया मेरा? एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट। डॉट नॉर्मल क्या हो गया मेरे? ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के कैप। इनको पुट कर दो,
पुट करके जब इनको सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, ए एक्स डॉट प्रोडक्ट है ना, वाई बी से होगा और जेड सी से होगा। तो थोड़ा सा ये आगे पीछे देखेगा, हाँ, एक्स ए से, वाई बी से, जेड सी से। तो ये कितना बन गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और इधर की तरफ ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी जेड। इसी को बोल देता है कार्टेशियन फॉर्म। लाइन में भी तो यही हुआ था, एक वेक्टर फॉर्म आई थी, वेक्टर फॉर्म में सब कुछ रख दिया, तो एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ये लाइन बना था। ये वैसे ही प्लेन बन गया, मेरी बात। बाकी मैं तो देखो इसमें खास बात क्या देखूंगा, अब देखो आपको ना मैं जनरल वे में बताता हूँ, बातें हजार, बट एक प्लेन की इक्वेशन हमेशा ऐसी दिखेगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस बी इक्वल्स टू। क्या खास बात है इसकी, लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड। पहले दूसरी बात, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। तो जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है वो देखो, यहां देखो, एक्स का कोफिशिएंट ए आया, वाई का कोफिशिएंट बी आया, जेड का कोफिशिएंट सी आया, मतलब मेरा नॉर्मल वेक्टर क्या हो गया, ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के, राइट। मुद्दा क्लियर हुआ क्या, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाले अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई क्या। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। एक प्लेन की इक्वेशन है ना, कभी कभी ऐसे भी मिलेगी आपको, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर प्लस लेमडा सी वेक्टर। ये भी एक प्लेन की, लेमडा नहीं होगा, म्यू होगा, अलग वेरिएबल, ये भी एक। इसका कहने का मतलब क्या है, एक प्लेन है जिसमें एक तो पॉइंट है ए, एक डायरेक्शन है बी और एक डायरेक्शन है सी। इस इंफॉर्मेशन का मतलब ये है, लेकिन अपन को तो प्लेन के लिए क्या चाहिए, नॉर्मल। अपन को तो प्लेन के लिए क्या चाहिए, नॉर्मल, तभी तो अपन इक्वेशन निकाल पाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बी और सी दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर है और ये एक पॉइंट है। तो अगर मैं कहूं तो जो नॉर्मल होगा वो, और जो बी क्रॉस सी होगा, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, कोलिनियर होंगे क्या, राइट। देख लो बी क्रॉस सी ऊपर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, इसका मतलब बी क्रॉस सी, अपन को नॉर्मल के मैग्नीट्यूड से तो मतलब है नहीं, नॉर्मल के फिलहाल मैग्नीट्यूड मतलब नहीं है, अपन को उसकी डायरेक्शन में मतलब है। इसका मतलब नॉर्मल वेक्टर को ही मैं बी क्रॉस सी बोल सकता हूं। वैसे लैम्डा टाइम्स होते हैं कोलिनियर में, क्या होता है, लैम्डा टाइम्स, बट यहां पर अपन, चलो मैं लगा देता हूं, वैसे लैम्डा तो ऑलरेडी है, अल्फा लगा देता हूं चलो, लेकिन अपन को केवल डायरेक्शन से मतलब है। तो ये वाली जो इक्वेशन दी होगी प्लेन की, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी प्लस म्यू सी, तो ध्यान रखना है बी और सी दो वेक्टर दिए हुए, एक पॉइंट दिया हुआ है, इन दोनों से नॉर्मल आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा तो इक्वेशन आ जाएगी। मैं भी निकालना सिखाऊंगा। ये था थ्योरी पार्ट, क्लियर है। ये थ्योरी पार्ट मेरा आपको तब क्लियर होगा ज्यादा अच्छे से जब आप आगे के सारे सवाल कर लोगे, फिर इसको दोबारा देखोगे। अभी मैंने समझा दिया, आपने भी समझने की पूरी कोशिश की, बट एक फील नहीं आई है। तो जब आगे के जो सवाल है वो आप सारे करोगे, उसके बाद आके एक बार थ्योरी दोबारा देखना, तब आपको मेरी एक एक बात बहुत अच्छे से कनेक्ट होगी। ठीक है, देखो भाई क्या है सवालों में, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्या कहना चाह रहे हैं, इसके बहुत सारे पार्ट है। पहला पार्ट, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड नॉर्मल वेक्टर बनते, मतलब क्या, एक प्लेन अपन को गिवन है, ये प्लेन का डायग्राम बनाना बहुत अच्छी हैबिट है, अभी से डाल लो, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। मैं डायग्राम जानबूझ के बनाता हूं इसलिए, क्योंकि मेरे को ना फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक पॉइंट गिवन है, ये ओरिजिन से जा रहा है और उसका नॉर्मल 1 2 3 दिया हुआ है, राइट। तो मुझे पता है प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, और जो ए है वही मेरा 1 है,
बी है वो मेरा 2 है और सी जो है वो मेरा 3 है। नॉर्मली तो होते हैं एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, बताई थी वाली बात। तो ये कितना बन गया, एक्स प्लस 2y प्लस 3z प्लस, ऐसे इक्वेशन निकालेंगे। चल जो पीछे थ्योरी बताई वो कल समझने के पर्पज से निकालेंगे ऐसे, राइट। जब भी प्लेन की इक्वेशन आपको जरूरत पड़े, आप हमेशा नॉर्मल और पॉइंट के पीछे भागोगे, ये वाली प्रोसेस करोगे। अब मुद्दा ये बचा कि डी कैसे निकालेंगे। तो एक पॉइंट गिवन है ना, वो इसमें सेटिस्फाई करेगा। अगर ये पॉइंट है तो ये इसमें सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, तो ये रख दो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो डी कितना आ गया यहां से 0। तो मेरे प्लेन की इक्वेशन क्या आ गई, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू। बात समझ में आई क्या। प्लेन की इक्वेशन जब भी पूछे, प्लेन की इक्वेशन जब भी पूछे, आप एक नॉर्मल पता करोगे और एक प्लेन के ऊपर पॉइंट पता करोगे। रिमेंबर दिस थॉट। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कहना चाह रहा है, पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। देखो क्या कहना चाह रहे हैं इस बार। ये एक प्लेन है, इसके ऊपर एक पॉइंट है 1 2 3, एक पॉइंट है 0 1 2 और एक पॉइंट है 2 2 1। तो आप ध्यान से देखना, इन 3 पॉइंट से आप 3 वेक्टर बना सकते हो। मैं केवल 2 ही वेक्टर बनाता हूं। लेट से एक वेक्टर मैंने ये बनाया, एक वेक्टर मैंने ये बनाया। मैं बोल रहा हूं इसको ए वेक्टर और नीचे वाले को बी वेक्टर। नॉर्मल निकालना ना मेरे को, क्योंकि पॉइंट तो 3 है, एक ही चाहिए मेरे को पॉइंट। तो पॉइंट ये कि नॉर्मल मिसिंग है, तो नॉर्मल कैसे निकालूंगा। अगर इस प्लेन में मेरे को कोई 2 वेक्टर मिल जाए या कोई 2 डायरेक्शन मिल जाए, उनका करूंगा मैं क्रॉस, और क्रॉस करूंगा वही मेरा क्या होगा, तो मेरा पहला ए वेक्टर क्या हो गया, मेरा दिस माइनस दिस, जो कि कितना आ गया 0 -1 -1 आई के 1 -2। एक काम करो, इसकी डायरेक्शन ये वाला ले लो, ये माइनस की टेंशन खत्म हो जाए। क्या फर्क पड़ा डायरेक्शन से। अगेन मेरे को तो 2 वेक्टर चाहिए, किधर के भी हो जाए डायरेक्शन, तो ये ले लेते हैं। तो ए वेक्टर क्या होगा 1 -0 1 आई के, 2 -1 1 जे के, 3 -2 1 के क्या। बी वेक्टर क्या आ गया मेरा, बी वेक्टर भी यही ले लेता हूं मैं ना, 2 -0 2 आई कैप, 2 -1 1 जे के, 1 -2 -1 के क्या। ये 2 वेक्टर आ गए प्लेन में। अब नॉर्मल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इनका क्रॉस, जो कि कितना हो जाएगा आई केप जे केप के केप 1 1 1 2 1 -1। कितना आएगा यहां से आई केप के बगल में ये गायब ये गायब, -1 और -1 माइनस का 2 माइनस जे केप, वो कितना आएगा -1 -2 -3 प्लस के केप 1 -2। समझ आया क्या। एक बार दोबारा चेक कर लेता हूं मैं, -1 -1 -2 -1 -2 -3 और 1 -2 -1, राइट। तो मेरा नॉर्मल वेक्टर क्या आ गया, मेरा नॉर्मल वेक्टर यहां से आ गया है -2 3 -1। प्लेन की इक्वेशन अलग कलर से लिखता हूं, हाईलाइट हो। प्लेन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, ये मेरे नॉर्मल वेक्टर वाले ही हैं, डायरेक्शन रेशियोज, राइट। पुट कर दो -2 3 -1 -2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस डी इक्वल्स टू। अब ये डी कैसे निकालेंगे भाई, डी निकालने के लिए एक पॉइंट रखा जाएगा। पॉइंट को तीनों में से जो इच्छा ये रख लो, 0 1 2 रख लो। तो 0 1 2 रखा तो 0 प्लस 3 -2 प्लस डी इक्वल्स टू 0 1 प्लस डी इक्वल्स टू 0। यहां से डी कितना आ गया मेरा -1, तो यहाँ पुट कर दो। तो प्लेन की इक्वेशन क्या आ गई -2x प्लस 3y माइनस जेड -1 इक्वल्स टू 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2x माइनस 3y प्लस जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा मतलब पहला नंबर पॉजिटिव देखने में अच्छा लगता है ना। आइडिया क्लियर हुआ क्या।
एम यही है डायरेक्टली कि प्लेन में आपको जो इंफॉर्मेशन दे रही है, मेक ए डायग्राम, फाइंड नॉर्मल, फाइंड ए पॉइंट, फाइंड इक्वेशन। आइडिया क्लियर हो? मेक ए डायग्राम, somehow find the normal, find a point on the plane, write down the equation। बिठा लो इनको ऐसे किसी चारों स्ट्रक्चर। मेक ए डायग्राम, फाइंड द नॉर्मल, फाइंड ए पॉइंट एंड राइट डाउन द इक्वेशन। चलो अपन चलते हैं आगे वाले सवाल पे। वो क्या है देखो भाई, देखो इस सवाल के अंदर क्या है, देखो भाई इस सवाल में क्या है, प्लेन की इक्वेशन अपन को निकालनी है, तो पहले एक प्लेन बना लो। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। प्लेन बना लिया, अब उसके पास एक लाइन दी हुई है, तो इस लाइन को अपन को प्लॉट करना, तो ऑब्वियसली इस लाइन को ऐसे प्लॉट किया जाएगा, इसके ऊपर एक पॉइंट होगा और एक इसकी डायरेक्शन होगी। तो पहले पता करो वो पॉइंट और डायरेक्शन क्या है। तो ये सिमेट्रिक फॉर्म दे रखी है लाइन की, राइट। सिमेट्रिक फॉर्म नहीं देगा तो ऊपर लिंक देख के आओ, बिना उसके ये अंडरस्टैंडिंग्स नहीं बनेगी, ठीक है। तो सिमेट्रिक फॉर्म में कैसा वर्जन दे रखा है, x माइनस 2/3, लीडिंग कोफिशिएंट एक्स वाई जेड के 1 होने चाहिए, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, राइट। तो ऊपर से माइनस कॉमन लेगा और वो नीचे चला जाएगा, तो ये लिखा हुआ है y माइनस 2 अपॉन माइनस 2। इधर भी भाई 3 नहीं चलेगा, इधर भी 3 नहीं चलेगा, तो ऊपर भी 3 से डिवाइड, नीचे भी 3 से डिवाइड, तो ये क्या बन गया, z प्लस 4/3 डिवाइड बाई 3। तो अब ये लाइन का जो ये पॉइंट है, वो पॉइंट क्या हो गया मेरा, देख लो यहां से ये 0 ये 0 ये 0, पॉइंट क्या आ गया मेरा 2 माइनस 4/3, राइट। ऊपर पॉइंट होता है ना, एक सिमेट्रिक लाइन की इक्वेशन ऐसी होती है। अगर आप देखोगे तो ये x नोट, y नोट एंड z नोट, ये एक पॉइंट दिखा रहा है, और नीचे वाले क्या है, इसकी डायरेक्शन जो कि कितनी है 3 माइनस 2 3, और क्या बोला, ये प्लेन एक पॉइंट से जा रहा है, जो कि पॉइंट क्या है -1 2 1। ये ओवरऑल इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये प्लेन है, वो एक लाइन को कंटेन कर रहा है, ये वो लाइन होगी और इस पॉइंट से जा रहा है। सबसे पहले अपन को निकालना होता है नॉर्मल। नॉर्मल के लिए अपन को इस प्लेन में 2 वेक्टर चाहिए, तो एक वेक्टर ये निकाल लेता हूं, एक वेक्टर ये दे ही रखा है इसकी डायरेक्शन, इन दोनों का क्रॉस करूंगा तो नॉर्मल आएगा। पहला काम ही नॉर्मल निकालना है, तो नॉर्मल के लिए एक वेक्टर तो ये होगा, एक इन दोनों का डिफरेंस होगा, तो करो -1 -2, इसकी डायरेक्शन में इधर लिख रहा हूं, -1 -2 -3, 2 -2 0, 1 माइनस माइनस प्लस 4/3, ये हो गया 7/3। ये 2 डायरेक्शन आ गई, तो मेरा नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, यहां से नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज i कैप j कैप k कैप, 3 -2 3 और -3 0 7/3। करो इसको सोल्व, i कैप के बगल में क्या आएगा, ये गायब, माइनस का 14/3, माइनस j कैप के बगल में क्या आएगा, ये गायब 7 एंड प्लस 9 16, के कैप के बगल में क्या आएगा 0 -6, तो मेरा प्लेन क्या आ गया -14/3, सॉरी नॉर्मल -16 जे कैप -6 के कैप। क्लियर हुई क्या मेरी बात? यहां से नॉर्मल आ गया। अब अपन को लिखनी है प्लेन की इक्वेशन, तो प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए साफ साफ क्या होता है, प्लेन की इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0। जहां पे a b c तो नॉर्मल ही है, तो पुट कर दो इनको। थोड़ा सा मैं ऊपर किसका देता हूं इसको, हाँ ये ठीक है। हाँ तो भाई प्लेन में एक ही जगह -14/3x -16y -6z प्लस d इक्वल्स टू 0, ये प्लेन का नॉर्मल आते इतना लिख सकते हैं। अब बस मुद्दा ये d निकालने का है। d कैसे निकालोगे, या तो ये पॉइंट रख दो या ये रख दो, तो ये पॉइंट रख दो इसके अंदर, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई किया, तो -1 रखने पर कितना आया 14/3, +2 रखने पे -32, 1 रखने पे -6 प्लस d इक्वल्स टू 0। तो यहां से d कितना आ गया मेरा 38 -14/3, ये कितना होगा 90, 100 108 -14 94/3। ये d की वैल्यू यहां लिख देंगे तो प्लेन की इक्वेशन। आइडिया क्लियर हुआ क्या? प्लेन की इक्वेशन के लिए अपन को नॉर्मल के पीछे हाथ धो के पड़ जाना है। नॉर्मल आ गया
तो एबीसी की वैल्यू आ जाएगी, एबीसी की जगह पुट करके डी आ जाएगा। आइडिया क्लियर हुआ? चलो और सवाल की प्रैक्टिस करवाते हैं, काफी सारे सवाल है। देखो ये क्या कह रहा है, ये इस वेक्टर को कंटेन कर रहा है और इस लाइन के पैरेलल है। तो अगेन देखो, पहले क्या बनाओगे आप, प्लेन बनाओगे। ये प्लेन के अंदर एक वेक्टर है जो कि क्या गिवन है 1 2 3, और ये प्लेन एक लाइन के पैरेलल है। तो लाइन के पैरेलल तो हमेशा ऐसा नजारा बनता है। तो इस सिमेट्रिक फॉर्म में थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड वे में कन्वर्ट कर लिया जाए तो ये बन गया x माइनस 2/3 y माइनस 2/3, 2 से डिवाइड होगा ना ये और ये, और z प्लस 3/7। क्लियर हुई क्या बात? तो यहां पर एक पॉइंट आ रखा है 2 2 -3 और इसकी डायरेक्शन है 3 3 7। बट ये सवाल तो अधूरा है। कैसे? देखो, ये वेक्टर का नॉर्मल होगा, वो इसके परपेंडिकुलर होगा, और ये पैरेलल तो इसके भी होगा, तो नॉर्मल तो आ जाएगा। नॉर्मल तो कैसे आ जाएगा, आई केप जे केप के केप, इस वाले के परपेंडिकुलर है 1 2 3 इसका क्रॉस, और इस वाले के भी परपेंडिकुलर है 3 3 7। बस दिक्कत एक पॉइंट नहीं किया ना, तो इसमें ये ऐड कर लो प्लस प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये मिसिंग एक बात है ना, एक पॉइंट गिवन होना चाहिए, प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब देखो कहां से जा रहा है, ओरिजिन से, ये ऐड कर लेना, ठीक है। ये एक इन्फॉर्मेशन है। तो अपन को क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है, इसमें एक प्लेन के अंदर एक वेक्टर है, ओरिजिन से जा रहा है, इसके पैरेलल है, इस पॉइंट का कोई रोल नहीं आएगा। हमें रोल आएगा तो केवल इस वेक्टर का, क्योंकि देखो मैं आपको दिखाता हूं, मान लो ये मेरा मोबाइल है, ये एक प्लेन है, ये इस लाइन के पैरेलल है, तो ऐसी ये लाइन होगी। क्लियर है? लेट्स ऐसे ले लेता हूं। तो अगर इसका जो नॉर्मल होगा वो इस पैरेलल लाइन के परपेंडिकुलर होगा। ध्यान से देख लो भाई, जैसे ये ले लेता हूं मैं, ये मेरा नॉर्मल हो गया और ये पैरेलल लाइन होगी, परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं होंगे? यस। और जो ये नॉर्मल है वो प्लेन के अंदर गिरेगा क्या? नहीं गिरा। प्लेन के अंदर एक वेक्टर है, उसके तो परपेंडिकुलर होगा। तो जो मेरा नॉर्मल होगा वो प्लेन के अंदर जो वेक्टर है उसके, और जो इसके पैरेलल है, इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल आ जाएगा यहां से। नॉर्मल क्या, आई के 14 -9 6 माइनस जे के, ये कितना है 7 -9 -2 प्लस के, और ये कितना आया 3 -6 -3। तो मेरा नॉर्मल कितना आ गया 6 आई के प्लस 2 जे के -3 के। ये क्लियर हुई क्या? एक मिनट, ये यहां 6 नहीं आएगा, 5 आएगा, ठीक है। 14 -9 5 होता, पता नहीं 6 क्यों लिख दिया। हाँ, ये क्लियर हुआ क्या? ये नॉर्मल आ गया। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, 5x प्लस 2y माइनस 3z प्लस डी इक्वल्स टू 0। नॉर्मल आती है, काम हो जाएगा। अब अपन को इसमें जो पॉइंट है 0,0 रख के डी निकाल लेना, जो कि 0 आ जाएगा। तो प्लेन क्या हो गया मेरा, 5x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल्स टू 0। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जिस भी प्लेन की कांस्टेंट टर्म 0 हो, जिस भी प्लेन की कांस्टेंट टर्म 0 हो, जैसे इसमें, तो हमेशा ओरिजिन से जाएगा। जस्ट ऑब्जर्वेशन, राइट? ध्यान रखना कि जब प्लेन ओरिजिन से जा रहा हो तो उसका डी 0 होता है। कभी ऐसा प्लेन दिया हो जिसका कांस्टेंट पार्ट 0 हो, तो आप अपने आप दिमाग में आना चाहिए, ओ ये तो पक्का से ओरिजिन से जा रहा है। क्लियर हुई बात? चलो आगे वाले सवाल पे चलते हैं। इसमें क्या है, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पैरेलल टू दिस प्लेन। दो प्लेन गिवन है, वो दोनों प्लेन इस बार क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है मतलब इन दोनों का नॉर्मल सेम होगा। अगर दो पैरेलल प्लेन्स है तो खास बात क्या होगी, इनका नॉर्मल सेम होगा। ये देख लो, ये मान लो एक प्लेन है मेरा टैब और एक प्लेन है मेरा मोबाइल, ठीक है। और वो अपना मार्कर ये रहा, देखना आराम से देखना, ठीक है। ये नॉर्मल है, ठीक जा, हाँ। और ये देखो, ये दोनों प्लेन पैरेलल है, तो क्या ये जो मार्कर है वो दोनों का ही नॉर्मल नहीं है क्या? दोनों के ही नॉर्मल नहीं है क्या? इसका मतलब क्या हुआ,
कि अगर दो प्लेन पैरेलल हुए तो इनके नॉर्मल सेम होंगे। नॉर्मल सेम होंगे मतलब इतना इतना पार्ट प्लेन की इक्वेशन का सेम होगा, इतना इतना पार्ट प्लेन की इक्वेशन का सेम होगा। कौन सा पार्ट? 3x माइनस 2y प्लस 4z, केवल और केवल ये d बदलेगा, बाकी पूरा पार्ट सेम होगा। अगर कोई दो प्लेन पैरेलल है तो केवल ये कॉन्स्टेंट टर्म बदलेगी, बाकी इतना पूरा पार्ट सेम होगा। क्लियर हुई क्या मेरी बात? अब देख लो, ओरिजिन से जा रहा है वो रख दो, डी आ जाएगा, डी जीरो आ जाएगा, ये प्लेन की इक्वेशन होगी। समझ में आया? पैरेलल की बातें समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हुई हो तो, जैसे लाइक मेरा मोबाइल और मेरा टैब परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा? तो इनके नॉर्मल्स भी आपस में परपेंडिकुलर होगा, एक का नॉर्मल दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो परपेंडिकुलर सवाल ही आ गया। एक प्लेन है जो इससे जा रहा है, पहले तो इस लाइन को मैं रिस्ट्रक्चर कर लेता हूं। लाइन को दिखते ही मेरे दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए, पहले ये रिस्ट्रक्चर होनी चाहिए y प्लस 2/4 और z माइनस 3/-4, नीचे माइनस ले गया। राइट? पहला काम ये होना चाहिए कि वो रिस्ट्रक्चर होनी चाहिए। उसके बाद देखो, ये जो लाइन है, एक प्लेन है जो इस लाइन से पास हो रही है, इसका मतलब ऑब्वियसली एक पॉइंट है लाइन का 2 - 2 3, और इसकी डायरेक्शन है 3 4 -4। पहले तो ये काम होना चाहिए, पहले तो ये काम होना चाहिए, सोचना ही नहीं है। अगर आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो आप लाइन का डायग्राम ऐसे बनाओगे, और प्लेन के अंदर तो प्लेन में बना लिया। दूसरा इन्होंने क्या बोला है कि एक दूसरा प्लेन है जो इसके परपेंडिकुलर, लेट्स से ये दूसरा प्लेन है जो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, जिसका नॉर्मल इधर है। अब देखो, ये प्लेन और ये प्लेन परपेंडिकुलर है, तो क्या इसका जो नॉर्मल है वो इस प्लेन के पैरेलल नहीं हो गया क्या? पहला तरीका। दूसरा तरीका, क्या जो इसका नॉर्मल है और इसका नॉर्मल है वो आपस में परपेंडिकुलर नहीं होंगे? अगर प्लेन आपस में परपेंडिकुलर तो इनके नॉर्मल्स भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर। या तो ऐसे समझ लो, या डायग्राम में अपन देख रहे हैं कि इसका ये नॉर्मल है तो इस प्लेन के पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो गया। ये ध्यान देने की, अरे ये क्या हो गया? हाँ ये सवाल बताओ। हाँ भाई, मुद्दा क्लियर हो गया। अगर कोई दो प्लेन पैरेलल है तो उनके नॉर्मल सेम होंगे, अगर कोई दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो इनके नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होंगे, या एक प्लेन का नॉर्मल दूसरे प्लेन के पैरेलल होगा। लिख लेना चाहिए इन बातों को। अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो या तो इन दोनों के नॉर्मल्स परपेंडिकुलर होंगे, पहली बात, यानी पक्का से होंगे। एंड दूसरे वे में कहूं तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर तो एक का नॉर्मल दूसरे के पैरेलल होगा। ठीक है? लेकिन मेरे को अब देखो, तो इसका नॉर्मल है क्या? इस प्लेन का नॉर्मल 3 - 2 4, 3 - 2 4। इक्वेशन दिख के दिख रहा है ना? जैसे लाइन की इक्वेशन दिखती है मेरे को पॉइंट और डायरेक्शन दिखती है, वैसे प्लेन की इक्वेशन दिखती है मेरे को नॉर्मल दिखना चाहिए। नॉर्मल क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, सॉरी कोफिशिएंट, एक्स कोफिशिएंट, वाई कोफिशिएंट, जेड कोफिशिएंट। अब मेरे को क्या चाहिए? इस प्लेन की इक्वेशन चाहिए, तो इसका नॉर्मल चाहिए। मेरे को साफ साफ दिख रहा है इसका नॉर्मल एक तो इसके परपेंडिकुलर है और एक इसके परपेंडिकुलर है। क्रॉस प्रोडक्ट से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस, यही विजुअलाइज करना है। डायग्राम इसलिए मैं बार बार इंपोर्टेंट कह रहा हूं, इससे आपको दिखेगा कि मेरा नॉर्मल क्या है। ये देखो लाइन के अंदर कंटेन है तो ऑब्वियसली इस लाइन की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा। दूसरी बात, ये प्लेन के पैरेलल है ये वेक्टर, या जो प्लेन का नॉर्मल है वो इसके परपेंडिकुलर, तो इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर। दो परपेंडिकुलर दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से निकलता है, तो मेरा नॉर्मल क्या हो गया? आई केप, जे केप, के केप। 3 4 -4 दूसरी डायरेक्शन, 3 - 2 4, यहां से नॉर्मल आ जाएगा। और एक पॉइंट पता ही है 2 - 2 और 3, तो लाइन की इक्वेशन भी आ जाएगी। मैं अब इसको ज्यादा आगे लेके नहीं जा रहा हूं, आप समझ गए होंगे उम्मीद है। नॉर्मल कैसे निकालना वो समझाना एम रह गया मेरा। अब क्या बोला? ये तो बहुत ही प्यारा सवाल है, स्टार लगा लेना चाहिए। एक प्लेन बोला है, डायग्राम समझने की देरी है बस, केवल ये प्लेन है। बोला एक पॉइंट है ओरिजिन, जहां से फिट ऑफ परपेंडिकुलर क्या गिवन है? 1 2 3। मेरे को क्या चाहिए? प्लेन की इक्वेशन के लिए एक पॉइंट जो कि क्या हो गया 1 2 3, और एक चाहिए मेरे को डायरेक्शन नॉर्मल की। तो क्या ये जो वेक्टर है ओरिजिन से फिट हो परपेंडिकुलर है? ये नॉर्मल ही नहीं है, परपेंडिकुलर है ना? समझ में आया कितना प्यारा थिंकिंग है? राइट?
तो ये नॉर्मल वेक्टर मेरा क्या हो गया, देख लो 1 2 3 हो गया। तो इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस 2y प्लस 3z प्लस डी इक्वल्स टू 0, 1 2 3 रख दिया, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस डी इक्वल्स टू 0, 14 प्लस डी इक्वल्स टू 0, डी आ गया -14। पुट कर दिया तो बन गया x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 14। कितनी प्यारा सवाल है। एक पॉइंट से मेरे को फिटो परपेंडिकुलर देख रहा था, तो मेरे को इसमें नॉर्मल दिख गया, एक पॉइंट दिख गया, मेरी इक्वेशन हाथों हाथ आ गई। क्लियर हुई बात। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखो, इसमें क्या बोला है, देखो अगेन डायग्राम, डायग्राम देखो, ये प्लेन पहले बना लेना है फिर समझेंगे। मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट, एक पॉइंट गिवन है 1 -1 2, इसकी मिरर इमेज इधर दिखेगी नीचे, जो कि कितनी है 5 3 4। तो प्लेन की इक्वेशन बताओ। पहली बात, मिरर इमेज हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये पॉइंट इनका मिड पॉइंट है जो प्लेन के ऊपर है। देख लो इन दोनों का मिड पॉइंट 5 + 1/2 3, -1 + 3 2, 2/2 1, 2 + 4 6/2 3, और अगेन ये नॉर्मली हो गया। फिटो देखो मिरर इमेज का इन दोनों का मिड पॉइंट, ये फिटो परपेंडिकुलर ही होता है। फिट ऑफ परपेंडिकुलर, जैसे मान लो मेरे को किसी प्लेन में किसी पॉइंट की मिरर इमेज चाहिए, तो पहले मैं फिट ऑफ परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये पॉइंट आएगा, उतना ही नीचे जाऊंगा तो उसकी मिरर इमेज आएगी। क्लियर हुई क्या बात। तो ये भी पीछे वाला सवाल ही नहीं हो गया क्या। तो इसका एक पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया प्लेन के ऊपर, और नॉर्मल की डायरेक्शन क्या होगी, चाहे इस पॉइंट से निकाल लो या इससे, इन दोनों से निकाल लो या इन दोनों से निकाल लो या इन दोनों से निकाल लो, बात एक ही। 0 पॉइंट कोलिनियर, डायरेक्शन सेम आएगी। मैं इन दोनों से निकाल देता हूं, 3 - 1 2, 1 - -1 2, 3 - 2 1, ये नॉर्मल आ गया। तो मेरी प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x + 2y + z + d = 0, ये पॉइंट रख के डी आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों सवाल ही अच्छे थे अपने आप में। ये क्या है देखो, प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दीज टू प्लेन्स। इस बार जो मेरा प्लेन है वो एक तो प्लेन ये गिवन है जिसकी इक्वेशन क्या है, 3x + 2y + 4z = 3। एक दूसरा प्लेन और गिवन है मेरे को, लेट्स से ये वो है जो कि क्या गिवन है, x + y - z = 3। बोला एक नया प्लेन बताओ, मेरे को एक नया प्लेन निकालना है, लेट्स से ये वाला। उस प्लेन की खास बात है वो इसके परपेंडिकुलर भी है और इसके परपेंडिकुलर भी है। इसका मतलब इसका नॉर्मल जो है वो इसके नॉर्मल जो कि कितना है 3 2 4, और इसके नॉर्मल जो कि कितना है 1 1 माइनस, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। एक प्लेन जो दो अलग अलग प्लेनों के परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन का नॉर्मल इन दोनों जो अलग अलग प्लेन है इनके नॉर्मल्स के परपेंडिकुलर होगा। अब दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर मेरे को चाहिए, तो मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट ही करना पड़ेगा। तो मेरा रिक्वायर्ड नॉर्मल वेक्टर कितना आ गया, i कैप j कैप k कैप, और इन दोनों के नॉर्मल्स का क्रॉस। क्लियर हो गया, राइट। ये नॉर्मल जो है वो इसके परपेंडिकुलर भी होगा क्योंकि प्लेन परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर भी होगा। तो एक वेक्टर जो दो अलग अलग वेक्टर्स के परपेंडिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट से आता है, यहां से नॉर्मल आ गया, पॉइंट गिवन है, इक्वेशन आ जाएगी। आइडिया क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। आइडिया सिखा रहा हूं, केवल नॉर्मल कैसे निकालना होता, राइट। इस बार क्या बोला है, प्लेन पास, अच्छा इस लाइन को पहले ढंग से कन्वर्ट करो, है ना। पहला काम देखो, कुछ कुछ हैबिट्स पे रखो अपने, लाइन प्रॉपर वे में दिखनी चाहिए। ओके, और सब तो ठीक है। हाँ भाई, तो बोला एक प्लेन निकालो जो कहां से जा रहा है 1 1 1 से, और वो एक लाइन दे रखी है इसके परपेंडिकुलर है, और लाइन कहां से जा रही है 3/2 -4 और 3 से, और लाइन की डायरेक्शन क्या है 4/2 को 2 लिख रहा हूं मैं, ठीक है 2 7 2। अरे कितना आसान सवाल हो गया है। लाइन अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो क्या नॉर्मल खुद नहीं हो गया, नॉर्मल खुद नहीं हो गया, नॉर्मल हो गया तो 2x + 7y + 2z + d = 0, 1 1 1 रखो, d निकालो, इक्वेशन आ गई, खत्म बात। लाइन ही प्लेन के परपेंडिकुलर दे रखी, तो जो लाइन की डायरेक्शन है वही तो नॉर्मल हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्या कहना चाह रहा है,
ये एक प्लेन की दूसरी टाइप की इक्वेशन। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा प्लेन है उसमें एक वेक्टर तो है 2 1 3, एक वेक्टर है मेरा 1 - 1 और 1, और एक पॉइंट है दैट इज 1 2 3। तो ऑब्वियसली इन दोनों का क्रॉस करूंगा तो नॉर्मल आ जाएगा। दो वेक्टर है ना प्लेन में, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो मेरा नॉर्मल कितना आ गया, आई केप जे केप के केप 2 1 3 1 - 1 एंड 1। तो ऐसे आई केप कितना हो गया 1 + 3 4, जे केप में कितना आ गया, ये कट गया 2 - 3 -1 प्लस के केप में कितना, ये गया -2 -1 -3। तो मेरा नॉर्मल क्या आ गया 4 1 - 3। इज इट क्लियर? ट्रिक नो, ठीक है। ये आ गया मेरा प्लेन, इसके डायरेक्शन 1 1 माइनस ये है ना। क्लियर हुई क्या बात? अब मेरे प्लेन की इक्वेशन क्या होगी 4x + y - 3z + d = 0। नॉर्मल आते ही ये काम लिखा जा सकता है, नॉर्मली तो x y z के बगल में 1 2 3 से 5 होगा तो रख दो, 1 रखा तो 4 + 2 - 9 + d = 0, 8 - d आ गया 1। मेरे प्लेन क्या आ गया 4x + y - 3z + 1 = 0। ये आ गई मेरे प्लेन की इक्वेशन। पूछा क्या है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन, यही तो है कार्टेशियन फॉर्म एक्स वाई जेड में। ठीक, आगे क्या पूछा है और सेकंड पार्ट में, दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन पी। गिवन, एक मिनट, गिवन प्लेन पी कौन सा है भाई? अच्छा यही गिवन प्लेन है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या आई 4x + y - 3z। क्या आई 4x, एक मिनट थोड़ा ऐसे लिख लेता हूं, 4x + y - 3z + 1 = 0। ये आई है भाई प्लेन की। बोला है कि ये प्लेन और ये प्लेन दोनों क्या परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इन दोनों के नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होंगे। दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। और मैंने कहा था पढ़ाते टाइम, डॉट प्रोडक्ट पढ़ाते टाइम वेक्टर में, कि डॉट प्रोडक्ट का यूज 90 वाली जो कंडीशन है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट 0, अननोन निकालने के काम आएगा। यहां अननोन पी तो पूछा है, देखो क्या बोला है, ये प्लेन है, क्या है 3 2 p, ये इसका नॉर्मल है, और इसका नॉर्मल 4 1 - 3 है। बोला है ये दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनके नॉर्मल्स भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, जो कि कितना हो गया 12 + 2 - 3p = 0। 14 - 3p = 0, p कितना आ गया 14/3। खत्म बात। दो प्लेन परपेंडिकुलर, उनके नॉर्मल भी क्या होंगे परपेंडिकुलर। समझ में आई बात? आगे चलते हैं। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन प्लेन विद द लाइन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। ये एक मैं टॉपिक नहीं पढ़ाया, थ्योरी नहीं पढ़ाया, फिर भी देखना। ये क्या पूछा है, पीओआई ऑफ लाइन एंड पॉइंट। टॉपिक बाद में पढ़ाऊंगा, बट ये सवाल अपन अभी कर सकते हैं। प्लेन, राइट, प्लेन की इक्वेशन क्या है, ध्यान से देखा, ध्यान से देखो, आराम से बारीकी से समझ में आएगा। प्लेन की इक्वेशन क्या आई थी मेरे को देख लेने दो। 4 1 - 3, 4x - y + 3z + 1 = 3। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, यही है ना 4x + y - 3z। फोर एक्स + y - 3z। ओके, अब देखो एक लाइन और दे रखी है। अच्छा वो लाइन क्या है वो तो देखनी पड़ेगी ना। लाइन को किस फॉर्मेट में लिखना है वो मैंने समझा रहा, पहले तो इसको वो कन्वर्ट करो उस फॉर्मेट में। x - 2/3, y - 3/4, z - 2/-2, राइट। तो कौन से पॉइंट से जा रही है, एक पॉइंट से जा रही है, दैट इज 2 3 2। एक उसकी डायरेक्शन है जो कि है 3 4 - 2, और ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है लेट से, उसके बाद ये प्लेन से ऊपर निकल जाए। ये डायग्राम क्लियर हुआ क्या? एक प्लेन है और एक लाइन, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है। अब देखो बारी है अब ये पॉइंट निकालने की। तो मैंने आपको लाइन पढ़ाते टाइम, लाइन का वीडियो देख लेना, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखोगे तब तक ये अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे। और बहुत आसान है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो पीछे की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ठीक है। तो लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट लाइन के ऊपर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट हो, लैम्डा में जूम होता है, बताया था कैसे, दिस पॉइंट प्लस लैम्डा दिस। तो ये पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट लाइन का क्या होगा 2 + 3 लैम्डा, 3 + 4 लैम्डा
2 माइनस 2 लेमडा। लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट जूम करना हो तो ऐसा करना होता है, चिल्ला चिल्ला के बताया था मैंने। अब ये पॉइंट प्लेन के ऊपर है, मैंने पहले कहा था लाइन पे पॉइंट ऐसे जूम करना है। अब बोला इस लाइन का और इस प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो पहले अपन क्या करेंगे, लाइन पे एक पॉइंट माना। अब वो लाइन प्लेन के ऊपर भी तो है, तो प्लेन को ऊपर कोई भी पॉइंट होता तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसको भाई इस प्लेन में सेटिस्फाई करो। तो ये क्या बन गया, 4 2 प्लस 3 लेमडा प्लस वाई की जगह 3 प्लस 4 लेमडा माइनस 3 जेड की जगह 2 माइनस 2 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कितना बन गया, 8 प्लस 12 लेमडा 3 प्लस 4 लेमडा माइनस 6 प्लस 6 लेमडा इक्वल टू 0। कितना गया, 4 6 10 और 12 22 लेमडा, 8 और 3 11 11 माइनस 6 5। दोबारा देख लेते हैं एक बार, 8 प्लस 3 11 माइनस 6, ठीक है 5 और 12 लेमडा प्लस 4 16 लेमडा प्लस 6 22। लेमडा कितना आ गया, माइनस 5/22। लेमडा की वैल्यू अगर यहां पुट कर दूं तो क्या पॉइंट नहीं आ जाएगा, पुट कर दो फिर। 2 माइनस 15/22, 3 इंटू दिस लेमडा हो गया ना माइनस के 15, इसमें रखा तो 3 माइनस 20/22 और 2 प्लस 10/22, तो ये कितना हो गया, 44 माइनस 15 29/22, 66 माइनस 20 46/22, 44 प्लस 10 54/22। ये पॉइंट आ गया, खत्म बात। तो एक लाइन और एक प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आसान है, और बहुत सारी चीजें मैंने डायग्राम में ही करी है, आपने नोट किया हो तो। डायग्राम में ही एक वेरिएबल पॉइंट माना, डायग्राम में ही प्लेन की इक्वेशन थी, मैंने सीधा पुट किया, छोटी सी कैलकुलेशन हुई, फिर लैम्डा वैल्यू यहां पुट किया, सीधा पॉइंट आ गया। लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना क्लियर हुआ, इतना आसान टॉपिक था, थिंकिंग का पार्ट था एकदम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे और भी सवाल है क्या, हाँ है भाई। गिवन प्लेन कंटेन दिस लाइन। अब देखो जो प्लेन की इक्वेशन गिवन है, इस बार क्या क्या बोला है, देखो प्लेन की इक्वेशन क्या गिवन थी मेरे को, अरे यार हट जा, हाँ 4 प्लस 1 माइनस 3, 4x प्लस वाई माइनस 3z प्लस 1 इक्वल टू 0। बोला ये प्लेन कौन सी लाइन को कंटेन कर रहा है, इस लाइन को। देखो अगेन पहले इसको सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, मेरी आपसे हमेशा यही रिक्वेस्ट होती है, क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड होना चाहिए, फिर डायग्राम प्रॉपर होना चाहिए, चीजें अपने आप हो जाएगी। कौन से पॉइंट से जा रहा है ये, अल्फा 3 3 से, इसके डायरेक्शन क्या है 2 4 माइनस बीटा, और ये प्लेन की इक्वेशन है, तो प्लेन का नॉर्मल क्या है मेरा 4 1 माइनस 3। देखो ये चीजें डायग्राम में कन्वर्ट होना चाहिए। वेक्टर 3D, स्पेशली अगर मैं 3D की बात करूं, 3D स्ट्रेंथफुल आपका तभी होगा जब आप इस सवाल को डायग्राम में कन्वर्ट कर पाओगे। अब क्या बोला है, अल्फा और बीटा निकालने से पहले तो ये नॉर्मल और ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे क्या, यस। कोई भी प्लेन का नॉर्मल है वो अपने अंदर कंटेनिंग वेक्टर का परपेंडिकुलर होता है, तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट 0 बीटा आ जाएगा। कहा था ना कि डॉट प्रोडक्ट अननोन निकालने के काम आता है, कर दो भाई डॉट प्रोडक्ट, 4 1 माइनस 3 डॉट 2 4 माइनस बीटा, करो कितना हुआ 8 प्लस 4 प्लस 3 बीटा इक्वल्स टू 0, 12 प्लस 3 बीटा इक्वल्स टू 0, बीटा इक्वल्स टू -4। पहली बात बीटा आ गया। दूसरी बात, ये एक पॉइंट के अंदर भी अननोन है और प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट है तो ये सेटिस्फाई करेगा। अभी जस्ट अपन ने एक आइडिया देखा तो ये सेटिस्फाई करवा दो, 4 अल्फा प्लस 3 माइनस 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये कितना हो गया 4 अल्फा 3 रेक 4 माइनस के 5 इक्वल्स टू 0, अल्फा आ गया 5/4। खत्म बात, आगे दोनों अननोन। ये बीटा डायरेक्शन में था तो प्लेन के अंदर कंटेनिंग लाइन डॉट प्रोडक्ट 0 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर, ये डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया। ये पॉइंट प्लेन के ऊपर है तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, ये सेटिस्फाई कर दिया, ये पॉइंट ले जाके इसमें रख दिया, अल्फा और बीटा आ गए। सो इजी। उम्मीद आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। लास्ट के एक दो सवाल तो काफी अच्छी थिंकिंग के सवाल थे। अब अपन ने लाइन पढ़ लिया है, वेक्टर की इक्वेशन समझ लिए, दोनों स्ट्रक्चर समझ लिए, अब अपन मस्त मस्त खेलेंगे इनके साथ, अच्छे अच्छे सवालों के साथ, अच्छी अच्छी थिंकिंग के साथ। उम्मीद आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी बताइए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक और कमेंट तो भूलना ही नहीं है आपको, जैसा भी लगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।